नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है वैतरणी पार कर लेने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वहां शांति है या शुरू होती है एक नई अग्नि परीक्षा? पिछले भाग में हमने देखा आत्मा मृत्यु के बाद कैसी दुर्गम यात्रा करती है और कैसे वैतरणी नदी को पार करती है। अब उस यात्रा की अगली कड़ी शुरू होती है। आज हम जानेंगे कैसे यमलोक में आत्मा का निर्णय होता है, कैसे चित्रगुप्त कर्मों का लेखा खोलते हैं और कैसे पाप पुण्य के आधार पर आत्मा को नरक, स्वर्ग या पुनर्जन्म की ओर भेजा जाता है। यह कथा सिर्फ पुरानी नहीं, आत्मा के भविष्य की चेतावनी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यह जानना जीवन से भी अधिक आवश्यक है। वैतरणी, वह पवित्र परंतु भयावह नदी जिसे पार करते समय आत्मा अपने समस्त पापों का दंश महसूस करती है और उसके अंतरतम में जन्म लेता है पश्चाताप। लेकिन यह पश्चाताप मोक्ष नहीं देता। वैतरणी पार करना अंत नहीं है, वह तो एक आरंभ है, एक और जटिल, भयानक और निर्णयात्मक यात्रा का। जब आत्मा वैतरणी पार कर लेती है तो वह एक धुंध से घिरी भूमि में पहुंचती है, जहां कोई दिशा नहीं, कोई परिचित नहीं, सिर्फ अपने कर्मों की गूंज सुनाई देती है। यह स्थान न स्वर्ग है न नरक, यह है शून्य प्रदेश, एक ऐसा अनिर्णित लोक जहां आत्मा ठहरी होती है लेकिन रुकी नहीं होती। यहां ना दिन है न रात, ना शरीर है न दिशा, बस है एक गूंजती हुई प्रतीक्षा जो न तो आगे बढ़ती है और न ही पीछे लौटती है। यहां आत्मा उलझती है अपने ही अधूरे प्रश्नों में, अपने ही किए गए कर्मों की परछाइयों में। यह वही स्थान है जहां आत्मा पहली बार पूरी तरह अकेली होती है और वहीं उठते हैं प्रश्न धीमे धीमे अंतरात्मा से, मैं कौन हूं? मुझे यह सब क्यों सहना पड़ रहा है? क्या यही अंत है या एक और प्रारंभ? और उत्तर भी वहीं से आता है, कोई बाहर से नहीं, उसकी स्वयं की चेतना से। एक ध्वनि जो प्रतीक्षा जितनी ही शांत और उतनी ही कठोर होती है, क्योंकि तूने जीवन को हल्के में लिया था, क्योंकि तूने कर्तव्यों को टाल दिया था, क्योंकि तूने पाप को क्षणिक सुख समझ लिया था। और तभी उस शून्य में उतरते हैं यमदूत। ना भय दिखाते हैं ना दया लाते हैं, वे बस मार्गदर्शक हैं जो आत्मा को आगे की यात्रा की ओर ले चलते हैं, जहां अब निर्णय होगा और परिणाम भी। यमदूत आत्मा को ले जाते हैं एक भव्य लेकिन भयावह द्वार तक। यह है यमलोक का प्रवेश द्वार। इस द्वार के दोनों ओर दो विशाल प्रहरियों की मूर्तियां हैं, एक के हाथ में त्रिशूल, दूसरे के हाथ में लेखपत्र। यहां आत्मा का स्वागत नहीं होता, बल्कि उसका लेखा जोखा देखा जाता है। जैसे ही आत्मा पास जाती है, द्वार अपने आप खुल जाते हैं और वह एक लहराती हुई अंधकार और प्रकाश से भरी भूमि में प्रवेश करती है। अब आत्मा पहुंचती है उस स्थान पर जहां बैठते हैं चित्रगुप्त। वह कोई सामान्य पुरोहित नहीं, वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिन्हें ईश्वर ने यह कार्य सौंपा है कि वे प्रत्येक जीव की एक एक क्रिया का लेखा रखें। चित्रगुप्त के सामने न कोई वकील है न कोई बहाना, केवल आत्मा और उसके कर्म। चित्रगुप्त अपनी दृष्टि उठाते हैं तो आत्मा को एक दिव्य दर्पण में स्वयं की समस्त जीवन यात्रा दिखाई देती है। वो झूठ जो बोला गया था, वो धन जो छल से पाया गया था, वो नफरत जो बिना कारण की गई थी, वो सेवा जो त्याग से की गई थी, वो आंसू जो किसी ने उसके कारण बहाए थे, सब कुछ सामने होता है। यह क्षण आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है। अब शुरू होता है असली मूल्यांकन। चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों को दो पलड़ों में रखते हैं, एक में पुण्य, दूसरे में पाप। अगर पुण्य भारी हो तो आत्मा को मिलती है शांति, विश्राम और उच्च जन्म। अगर पाप भारी हो तो आत्मा को भेजा जाता है 28 भिन्न नरकों में से किसी एक में, या कई बार क्रम से कई नरकों में। गरुड़ पुराण के अनुसार 28 नरक हैं, प्रत्येक एक विशेष पाप के लिए है। आइए कुछ प्रमुख नरकों के बारे में जानते हैं। पहला, तामिस्र, जहां विश्वासघात करने वालों को भेजा जाता है। यहां आत्मा को अंधकार के बीच अकेलेपन की सजा दी जाती है। दूसरा, महातामिस्र, यह नरक छल और कपट से जीवन जीने वालों के लिए है। यहां आत्मा को भ्रम और पीड़ा के बंधनों में बांधा जाता है। तीसरा, रौरव,
हिंसक और निर्दयी लोगों के लिए यहाँ आत्मा अग्नि में जलती है लेकिन मरती नहीं। चौथा, कुंभिपाक। ब्राह्मणों को धोखा देने वालों के लिए यहाँ आत्मा को खौलते तेल में उबाला जाता है। 5, अस्यपत्रवण। जो धर्म से विमुख होकर जीवन जीते हैं, यहाँ आत्मा को तलवारों और कांटों के वन में नंगे पांव दौड़ाया जाता है। और भी नरक हैं, सूकरमुख, अंधतम, विषण, शूलप्रोत, श्वभोज्य आदि। हर एक की यातना आत्मा को उसके पापों के अनुसार दी जाती है। इन नरकों में समय निश्चित नहीं होता। जब तक आत्मा पूरी तरह से अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेती, वह मुक्त नहीं हो सकती। कुछ आत्माएं न पूरी तरह पुण्य की होती हैं, न पूरी तरह पाप की। उनके लिए है प्रायश्चित्त लोक। यहाँ आत्मा को अवसर मिलता है स्वयं को समझने का, पश्चाताप करने का और आने वाले जन्म को सुधारने का। यह स्थान तप की भूमि होती है, जहाँ आत्मा मौन में तप करती है। इस तप से आत्मा की स्मृति पुनः जागती है और उसे आगे के मार्ग का संकेत मिलता है। स्वर्ग, जहाँ केवल प्रकाश है, शांति है, संगीत है, दिव्य गंध है और आत्मा को मिलती है विश्राम की अनुभूति। यहाँ आत्मा को पितरों से मिलने का अवसर मिलता है। पूर्वज आत्मा का स्वागत करते हैं और उसके पुण्य कार्यों के लिए उसे सम्मानित करते हैं। लेकिन यह विश्राम भी स्थायी नहीं है। स्वर्ग एक विश्राम गृह है, मोक्ष नहीं। अब आत्मा के सामने आता है भविष्य का द्वार। उसके अगले जन्म का निर्णय होता है उसके कर्मों, पश्चाताप और सीख के आधार पर। वह मनुष्य बनेगी या पशु या पक्षी या कीट या दोबारा नरक भोग करेगी। यह सब उसी के कर्म तय करते हैं। फिर आत्मा एक अदृश्य मार्ग पर बढ़ती है और प्रवेश करती है गर्भ में। मृत्यु, वैतरणी, यमलोक, चित्रगुप्त, नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म, यह सब केवल एक चक्र है जिसे हम बार बार जीते हैं, जब तक हम उसे धर्म, सेवा और आत्मचेतना से तोड़ न दें। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि इस जीवन में हमें जो भी अवसर मिला है, उसे कर्म योग और सत्कर्मों से पवित्र करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ छुपाया नहीं जा सकता। हर बात, हर पाप, हर पुण्य, सब लिखा जाता है। मित्रों, यदि इस यात्रा ने आपके मन को स्पर्श किया हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि वैतरणी की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन को बदलने के लिए है। और अगले भाग में हम जानेंगे आत्मा का पुनर्जन्म कैसे होता है, क्या वह अपने कर्मों की स्मृति के साथ लौटती है, और कैसे आत्मा मोक्ष या फिर से जन्म की ओर अग्रसर होती है। इसलिए जुड़े रहिए और अगला भाग जरूर देखिए। धन्यवाद।